वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है AM to PM क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी लेकर आ गई हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप के एग्ज़ाम्स में जो अक्सर पूछे जाते हैं वही हैं, तो आप प्लीज़ इसका वो मत सोचिएगा कि ये मेरे द्वारा कोई बनाए हुए हैं या मैंने इनको बना लिया है। नहीं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इधर उधर पूछे जाते हैं, जब वो झारखंड से हो या हरियाणा से हो या यूपी के हों। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जो पेपर्स होते रहते हैं उसमें से ये प्रश्न मैंने लिए हैं। तो आज वही प्रश्न उत्तर मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। इनका सबको एक जगह पे मैं कर दूँगी ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और पढ़ने के बाद जब आप प्रश्नोत्तरी करें तो आपका वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिले। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो रोज़ लेकर आती हूँ। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए और आज अगर आप तो देख ही रहे होंगे तो आप हम लोग फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नैषधीय चरित्र के लेखक हैं ए श्रीहर्ष, बी भारवी, सी भाष, डी भर्तृहरि। तो नैषधीय चरित्र कौन भाई क्या है? तो एक महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है? तो वो है श्रीहर्ष। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहीं पे देख लेते हैं। तो नैषधीय चरित्र क्या है? तो नैषधीय चरित्र एक महाकाव्य है। महाकाव्य का किसमें विभक्त होते हैं? तो सर्ग में होते हैं। तो इसमें कितने हैं? तो इसमें 22 सर्ग हैं। ठीक है। अब भाई हर महाकाव्य हो या कोई आख्यायिका हो, कथा हो, तो उसका नायक नायिका तो होता ही है। तो इसके जो नायक हैं वो हैं राजा नल और जो इसकी नायिका हैं वो हैं दमयंती। ठीक है, दमयंती। एक सवाल और कि राजा नल यहाँ पे किस कोटि के मतलब है नायक हैं? तो वो है यहाँ पे धीरोदात। ठीक है, धीरोदात प्रकर कोटि के नायक हैं। ठीक है, और इसमें 22 सर्ग हैं और ये लिखा किसने है? तो ये श्रीहर्ष ने लिखा है। और इसमें और तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक और बन सकता है कि इसमें क्योंकि 4 देवताओं का भी वर्णन किया गया है, तो इन 4 देवता जरूर जान लीजिए कि जैसे दे दे कि इन 3 के अलावा चौथे कौन है या कौन कौन है या कौन नहीं है। तो इस वजह से अगर ये क्वेश्चन है तो ये जान लीजिए। तो यहाँ पर इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ठीक है, ये 4 जो देवता हैं इनका भी यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तो इन चारों देवताओं को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि नैषधीय चरित्र में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। ठीक है, 22 सर्ग हैं। अगला सवाल है, नैषधीय चरित्र का मूल आधार क्या है? तो नैषधीय चरित्र का मूल आधार है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए पुराण, बी वेद, सी रामायण, डी महाभारत। तो नैषधीय चरित्र का जो मूल आधार है वो है महाभारत। मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगी जिसमें रामायण पर कौन कौन से ग्रंथ लिए गए हैं और महाभारत पर कौन कौन से लिए गए हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, ताकि आपका कोई मूल आधार वाला क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी प्रश्न उससे छूटे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती ही रहूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैषधीय चरित्र पर मल्लीनाथ ने टीका लिखी है। ए चंद्रोदय टीका, बी चंद्रिका टीका, सी जीवातु टीका या डी कोई नहीं। तो मल्लीनाथ जी जो थे उन्होंने नैषधीय चरित्र पर जीवातु नाम की टीका लिखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भवभूति की माता का नाम क्या था? ए वेदवती, बी सरस्वती, सी जातुकर्णी या डी सुमित्रा। तो भवभूति की माता का नाम जो था वो जातुकर्णी था। कभी कभी जातु की बजाय जतु भी लिखा होता है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आंसर तो हमें पता चल ही जाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनर्घ राघव नाटक के रचनाकार हैं। ए कृष्ण, बी मुरारी, सी केशव, डी हरिकिशन। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे जिसमें जो ऑप्शन लिए, मैंने कुछ इसमें ऑप्शन बदल दिए थे ताकि आप थोड़े से हो कंफ्यूज, क्योंकि हमारे जो आजकल एग्जाम्स होते हैं ना वो भी कंफ्यूज ही करते हैं। तो इस तरह में हो जाएगा कि अरे कृष्ण, मुरारी, केशव कौन है भाई? वो सारे हरिकिशन, तो यानी सारे ही भगवान कृष्ण के ही नाम हैं। तो इस वजह से मैंने इसमें लिख दिया था, लेकिन खैर मैं आपको भी यहाँ आप ही इसका आंसर बता देती हूँ। अनर्घ राघव नाटक के रचनाकार हैं मुरारी। तो देखिए जो ये अनर्घ राघव जो नाटक के रचनाकार हैं वो मैंने आपको बता दिया कि मुरारी हैं। मुरारी की बस उनकी यही एक कृति जो है अनर्घ राघव, बस यही प्राप्त है। और इस नाटक में उन्होंने परंपरागत रूढ़ियों का जो पालन होता था ना, उस पर जो बल दिया जाता था उसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे ये हाँ पूछ लिया जाए, इससे एक रिलेटेड सवाल बन सकता है कि अनर्घ राघव का जो मूल आधार है वो क्या है? तो अनर्घ राघव का जो मूल आधार है वो रामायण है। ठीक है, वो क्या है?
रामायण है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सवाल बन सकता है कि भाई इसमें क्या है। तो दूसरा, और भाई अगर रामायण इसका मूल आधार है तो इसमें किस वर्णन होगा, तो रामायण की कथा का वर्णन होगा, ठीक है। यानी रामायण पर आधारित है तो रामायण की कथा का वर्णन है। और रामायण हमारे कितने कांडों में विभक्त है, 7। तो अगर रामायण पे ही आधारित है तो इसमें भी फिर कितने अंक होंगे, तो इसमें भी हैं 7 अंक, ठीक है, 7। यानी कि रामायण पर आधारित है, रामायण में है 7 कांड, तो इन्होंने भी लिख दिए, इन्होंने भाई इनका नर राघव भी था 7 अंकों पर आधारित था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। पंचबाणस्तु बाणा, ये किसकी उक्ति है। तो पंचस्तु बाणा जो उक्ति है वो किसकी है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ए चंद्रदेव, बी जयदेव, सी गंगा देवी, डी गोवर्धन आचार्य। तो पंचबाणस्तु बाणा जो बाण भट्ट थे उनके लिए कहा था, और किसने कहा था, तो ये कहा था जयदेव ने। अगला सवाल है, नायिका विहीन नाटक है। ए नैषधीय चरित, बी मुद्रा राक्षस, सी रघुवंश, या डी किराता अर्जुनम। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक नायिका विहीन नाटक है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो है विशाख दत्त, ठीक। अगले पे बढ़ते हैं। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है। ए नैषधीय चरितम, बी स्वप्नवास वधतम, सी रघुवंश, या फिर डी महावीर चरितम। तो घोषवती वीणा का जो संबंध है वो है स्वप्नवास वधतम नाटक से, इसका जो संबंध है वो स्वप्नवास वधतम से है। अगला है कि भास के लिखित उपलब्ध नाटक की संख्या कितनी है। तो भास के लिखित जो उपलब्ध नाटक हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए 8, बी 9, सी 10, डी 13। तो जो उनके लिखित नाटक हैं वो सिर्फ 13 ही अभी उपलब्ध हैं, ठीक है, 13 ही उपलब्ध हैं नाटक, किसके, तो भास के। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य आवर्तचीन है। ए हर्षचरित्र, बी महावीर चरित्र, सी सीता चरित्र, या डी कोई नहीं। तो आवर्तचीन जो है इसमें पहले ऑप्शन जान लेते हैं, सीता चरित्र है। सीता चरित्रम जो है वो शास्त्री डॉक्टर रेवा प्रसाद हैं, डॉक्टर रेवा प्रसाद हैं, उन्होंने लिखा है सीता चरितम। ये 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की रचना है, ठीक है, 6वीं से 7वीं। और हर्षचरित तो आपको पता ही होगा कि ये हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, हर्षचरित लिखा है बाण भट्ट ने। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जाना है कि हर्षचरित की बाण भट्ट की और कौन कौन सी रचना है, ठीक है, तो हो गया। और जो महावीर चरितम है वो लिखा है भवभूति ने। महावीर चरितम जो है वो लिखा है भवभूति ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि महावीर चरितम जो है वो भवभूति की रचना है, हर्षचरित जो बाण भट्ट की रचना है, और सीता चरितम जो है वो रेवा प्रसाद की रचना है। ये आवर्तचीन काव्य है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर देख लेते हैं। कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों का विशाल महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों का विशाल महाकाव्य है। ए जानकी हरण, बी भट्टिकाव्य, सी हरविजय, या फिर डी सौंदर्य आनंद। तो जो 50 सर्गों का सबसे विशाल महाकाव्य है वो है हरविजय, ठीक है। इसको लिखा किसने है। अगर ये आ गया कि भाई 50 सर्गों वाला सबसे बड़ा विशाल महाकाव्य तो है, और इसको लिखा किसने, उसका नाम भी हमें पता होगा कि हरविजय है, तो इसको लिखा किसने है ये पूछ ले तो बता दीजिएगा कि महाकवि रत्नाकर, ठीक है। कौन है, रत्नाकर, महाकवि रत्नाकर हैं हरविजय महाकाव्य के कौन लेखक। और इसमें कितने सर्ग हैं, तो 50 सर्ग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, वैसे मैंने आगे इन प्रश्नों का लिया है, तो अगर मैं अभी यहाँ बता दूँगी तो फिर वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, है ना, आपको पहले ही पता हो जाएगा, तो इसलिए इनका जो होगा वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नलचंपू के रचयिता हैं। तो नलचंपू के रचयिता भाई, चलिए पहले क्या देख लेते हैं, पहले हम अपने देखेंगे ऑप्शंस। तो ए कल्हड़, बी भाष, सी श्रीहर्ष, डी त्रिविक्रम भट्ट। तो नलचंपू के रचयिता कौन है, त्रिविक्रम भट्ट। अगला सवाल, हितोपदेशा के रचनाकार हैं।
ए नारायण पंडित, बी विष्णु शर्मा, सी विशाखा दत्त, डी भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछ लिया जाता है और लोग विष्णु शर्मा नारायण पंडित में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हितोपदेश है नारायण पंडित का, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। चलिए अगला सवाल, लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आता है। ए रघुवंश, बी कुमार संभव, सी किरातार्जुनीयम, डी मेघदूत। तो लघुत्रय के अंतर्गत किरातार्जुनीयम नहीं आता है। ठीक है, ये एक महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहत्त्रय के अंतर्गत गिना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिशुपाल वध जो था वो क्या था, एक वृहत्त्रय के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, और महाभारत और रामायण क्या है, तो महाकाव्य ही है, और जो हमारा शिशुपाल वध है वो हमारा वृहत्त्रयी है। चलिए अगला लेते हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। ए मम्मट, बी भरत, सी रुइया, डी राजशेखर। तो नाट्यशास्त्र भरत की रचना है, भरत की रचना है। अगला, बुद्ध चरित्र की सर्ग संख्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बुद्ध चरित्र की सर्ग संख्या कितनी है, 28। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नाट्यशास्त्र में रूपक के कितने भेद हैं। ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। तो नाट्यशास्त्र में रूपक की संख्या है कितने, 10। अच्छा, हमने तो देख लिया कि नाट्यशास्त्र के रूपक कितने हैं, वो तो है 10। तो नाट्यशास्त्र के उपरूपक कितने हैं, तो नाट्यशास्त्र के उपरूपक हैं 18। अगला सवाल है, तिलक मंजरी किसकी रचना है। तो तिलक मंजरी किसकी रचना, ऑप्शन देख लेते हैं। यह विद्यापति, बी कल्हड़, सी भाष या डी धनपाल। तो तिलक मंजरी जो है वो धनपाल की रचना है। इन्होंने जो इसकी रचना की थी वो 973 ईस्वी के लगभग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि तिलक मंजरी ने की रचना जब धनपाल जी ने की थी तो वो कौन सी ईस्वी में की थी, तो 973 ईस्वी के लगभग की थी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूँगी। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।